तो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोग का भूगोल का जो चैप्टर 5 है क्लास 9 का, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो किस प्रकार की वनस्पति से मेरे प्यार दोस्तों, तो एक का जो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, टुंडा हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, मैंग्रोव हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो आप लोगों का एक का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर घ आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 70 सेंटीमीटर, या 50 सेंटीमीटर, या फिर 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे प्यार दोस्तों, ऑप्शन नंबर का नंबर हो जाएगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है, तो जो सिमलीपाल जो है ना मेरे प्यार दोस्तों, वो आप लोगों का उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ग आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि भारत के कौन से जीव मंडल नीचे नीचे वृक्ष विश्व के जीव मंडल नीचेयों के लिए गए हैं। तो आप लोगों का 4 का राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो नीलगिरी। तो हम लोग देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया सब्जेक्टिव का कि भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। तो किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों के द्वारा निर्धारित होता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग लिखेंगे कि भारत में पादपों और जीवों का वितरण निम्न तत्वों द्वारा निर्धारित किया होता है। तो क्या क्या, तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, तो आप लोग को तत्वों का नाम क्या क्या लिखना हुआ। तो आप लोग को देखिए, सबसे पहले आप लोग जलवायु लिखेंगे, तापमान लिखेंगे, वर्षा लिखेंगे, मिट्टी लिखेंगे और भूमि की ऊंचाई। ये 4-5 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जहाँ जैसे जलवायु और मिट्टी होती है, मतलब जहाँ पर जैसा जलवायु और जैसा मिट्टी होती है, वहाँ वैसे ही पादपों और जीव पाए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि 1 नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा 2 नंबर का। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर का 2 क्वेश्चन में कि जीव मंडल नीचे से क्या अभिप्राय हुए हैं, कोई 2 उदाहरण दो। तो कोई 2 उदाहरण बताना है। तो जीव मंडल नीचे वह सुनिश्चित क्षेत्र होता है, मतलब वह सुनिश्चित क्षेत्र होता है जहाँ वनस्पति वन्य जीव, वहाँ पर क्या होता है, तो वनस्पति और वन्य जीव और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग जीव मंडल नीचे कहते हैं। उसमें क्या किया जाता है, तो वनस्पति वन्य जीवों का रक्षा किया जाता है और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा की जाती है। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। आप लोग लिखेंगे उदाहरण में आप लोग लिखेंगे कि नीलगिरी जीव मंडल नीचे। आप लोग को मैं बता चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में कि नीलगिरी जीव मंडल नीचे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिख दीजिएगा कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे। ठीक, ये दोनों जो है ये उदाहरण है। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि इन क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो पेड़ पौधा होता है, जो जानवर वन्य जीव होता है, वो सभी का इसमें रक्षा किया जाता है। ठीक है, तो इसी को ही हम लोग कहते हैं। ठीक मेरे प्यार दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 2 नंबर का 3 नंबर में कि कोई 2 वन प्राणियों के नाम बताए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। तो देखो मेरे प्यार दोस्तों, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में, ठीक, यानी कि वहाँ उस वन में, उस जंगल में, तो उस जंगल में कौन कौन से रहते हैं, तो उस जंगल में रहते हैं हाथी रहते हैं, बंदर रहते हैं। ठीक, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहते हैं। और पर्वतीय वनस्पति वनस्पति में, तो पर्वतीय वनस्पति में जो रहते हैं वो हिम रहते हैं, तेंदुआ रहते हैं, याक रहते हैं, ये सब जो रहते हैं ना, ये सब रहते हैं पर्वतीय वनस्पति में। और उष्णकटिबंधीय में आप लोग याद कर रहना है कि हाथी, बंदर आदि ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अलग अलग वन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जंगल होता है, अलग अलग वन होता है, तो सब में अलग अलग जो जीव जंतु पाए जाएंगे मेरे प्यार दोस्तों। तो मुझे आशा है कि यही भी आप लोगों को समझ में आ गया 3 नंबर भी। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से अंतर कीजिए, अंतर करना है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। तो जैसे वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में क्या अंतर है। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप लोग वनस्पति जगत लिखेंगे, उसके बाद प्राणी जगत। तो वनस्पति यानी कि वो प्राकृतिक द्वारा उसको हुआ है। ठीक, इसमें पेड़ पौधे आते हैं, वनस्पति में के जो अंतर्गत आता है वो इनमें पेड़ पौधे आते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा।
और प्राणी जगत, प्राणी यानी कि जान, जिसमें प्राण रहता है उसको हम लोग, जिसके अंदर जान रहता है, जैसे कि इसमें पशु पक्षी आते हैं, ये दूसरों के लिए, मतलब ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। ये कभी ये सब जो जानवर रहते हैं वो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। 3 नंबर का 2 नंबर में दिया गया है कि सदाबहार और पर्णपाती वन। तो सदाबहार वन किसे कहते हैं और पर्णपाती वन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, ये पेड़ साल भर हरे रहते हैं। सदाबहार जो वन होता है ना मेरे प्यार दोस्तों, वहाँ पर जो पेड़ होता है वो एकदम साल भर एकदम हरियर ही रहता है, मतलब हरा ही रहता है। और पर्णपाती वन में जो होता है वह पेड़ एक मौसम में पत्तियों गिरा देता है, ठीक। इसमें भी हरा रहता है लेकिन इसका भी मौसम चेंज होता है, तो ये भी और पेड़ के पत्ते को गिरा देता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखेंगे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पर अधिक वर्षा होता है इसलिए वहाँ पर जो पेड़ पौधे वो हरा भरा ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर पर्णपाती वन में जो होता है वहाँ पर कम वर्षा होता है, तो कम वर्षा होगा तो पेड़ सब झड़ जाता है ना, पत्तियों सब, ठीक मेरे प्यारे दोस्तों। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अब हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाले वनस्पति के नाम बताइए और अधिक सिंचाई पर पाई जाने वाले वनस्पति का ब्यौरा दीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से अनेक प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। जो वनस्पति वो भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक। क्या क्या वनस्पति पाई जाती है, तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक। उसके अंदर पर्णपाती वन, उसके बाद कांटेदार वन, पर्वतीय वन में मैंग्रोव वन, ये सब जो वन यानी कि ये सब जो जंगल है यही सब पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया गया है कि भारत में बहुत जनसंख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त से उदाहरण सहित कारण दीजिए। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? भारत में कई जीव और पौधे विलुप्त होने के खतरे में है, ठीक है। कौन कौन से? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि जंगल की कटाई के कारण होता है, ठीक। जो जंगल की कटाई के कारण जो अभी जानवर सब है वो सब विलुप्त हो रहे हैं, शिकार के कारण भी, प्रदूषण के, बढ़ती जनसंख्या आदि, ये सभी कारण है, ठीक। और उदाहरण में क्या क्या होगा, तो बाघ, गेंडा, शेर, ये सभी जो है लुप्त होते हैं, ठीक। अब 6 नंबर की ओर के भारत वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की दृष्टि से धनी क्यों है, मतलब धनी क्यों है। तो भारत में अलग अलग प्रकार के जलवायु, मिट्टी और भू आकृति पाई जाती है। देखो अलग अलग जलवायु पाया जाता है और मिट्टी भी अलग अलग पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कितना प्रकार का मिट्टी होता है, कपास, ये सभी होता है, ठीक। भू आकृतियाँ पाई जाती है, इसी कारण यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग का चैप्टर 4 तक मैंने अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। जितना भी सारा आप लोग का चैप्टर 4 जो है वहाँ तक मैंने आप लोग का ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप लोग ने नहीं देखे तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जय हिंद, वंदे मातरम।